नमस्कार, मैं शिशिर चंद्र राय आज फिर से कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले हमने पढ़ा कि मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आज इसी क्रम में हम आगे पढ़ें स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टेप्स हैं या फिर जो प्रोसेसेस हैं ये टोटल 6 हैं। फर्स्ट आइडिएशन, सेकेंड इनकोडिंग, थर्ड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। जो बचे हुए 3 हैं वो आगे हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। फिर हम 1 बाय 1 करके इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइडिएशन का मतलब होता है जब भी किसी कार्य को करने से पहले आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उस कार्य को लेकर के जो विचार आते हैं उसको कहते हैं आइडिएशन। ठीक है, किसी भी प्रकार के विचार का आना आइडिएशन होता है। कंफर्म हो गया? चलिए फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप है इनकोडिंग। जब आइडिएशन का कार्य पूरा हो चुका होता है तो आप उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज, मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपने ज्ञान के आधार पर आप उसे कुछ शब्द देते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, जो आपके शब्द होंगे उसे इनकोडिंग कहा जाएगा। थर्ड स्टेप आता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। तो ट्रांसमिशन क्या होता है? जब आपने अपने विचारों को, जो आपके मन में आए थे, जो आपके मस्तिष्क में आए थे, आपने कुछ शब्द दिया, उसके बाद उन शब्दों को आपने बोला तो वो क्या हुआ? ट्रांसमिट हुआ। फिर आगे देखिए, फोर्थ स्टेप आता है रिसीविंग द मैसेज। फिफ्थ स्टेप होता है डिकोडिंग एंड सिक्स्थ स्टेप या प्रोसेस होता है एक्शन या फीडबैक। तो आपने जैसा कि देखा कि थर्ड स्टेप पे आपने क्या किया था? मैसेज को ट्रांसमिट किया था, मतलब भेजा था। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है? रिसीवर एंड पे कोई बैठा होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो आप द्वारा ट्रांसमिट किए गए मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये होता है रिसीविंग द मैसेज। अब जिस शब्द को, जिन विचारों को आपने कुछ शब्द का आकार देकर के ट्रांसमिट किया, जिसको कि रिसीवर ने लिया, अब रिसीवर अपनी ज्ञान, अपनी सूझबूझ के आधार पर उसे क्या करेगा? मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोडिंग आपका फिफ्थ स्टेप है। डिकोडिंग का मतलब, मान लीजिए आपने हिंदी में किसी मैसेज को दिया, अगला उसे हिंदी जानता होगा तो डिकोड कर पाएगा, फिर वो क्या करेगा? एक्शन या फीडबैक देगा। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप हमारी फीडबैक थी। अब यहाँ पर आप एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हम आपको समझाएंगे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए जो फर्स्ट स्टेप आपकी थी यह है आइडिएशन। आइडिएशन को हम सेंडर भी कहते हैं। आइडिएशन के प्रोसेस में हम इनकोडिंग को ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मान लो कि आपको एक कोई कार खरीदनी है, ठीक है, और आप जो है लखनऊ शहर में रहते हैं। अब आपको जब कार खरीदनी है ये विचार आपके मन में आया, लेकिन अब आपने जो विचार ये सोचा था इसके लिए आपने शब्दों का कैसा चयन किया? हिंदी का, कि मुझे एक कार खरीदनी है। ठीक है, तो ये हो गया इनकोडिंग। फिर ये मैसेज का ट्रांसमिशन होगा। आप इस मैसेज को अपने किसी फ्रेंड्स को, अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसमिट करेंगे कि आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांसमिशन। तो अगर आपके रिसीवर एंड पे आपका फ्रेंड है तो आप उसे बताएंगे, रिसीवर एंड पे अगर आपकी फैमिली है तो आप उनके साथ में शेयर कर रहे हैं कि आप कार खरीदने के इच्छुक हैं। तो जो रिसीवर है उसे आपका मित्र हो, आपकी फैमिली हो, आपका कोई समवन स्पेशल है, अगर उसे हिंदी आती है तो क्या होगा? आपने जब उससे बोला कि मुझे कार खरीदनी है तो वो समझ गया कि आप क्या चाहते हैं, आप एक कार खरीदना चाहते हैं। तो फिर वो क्या करेगा? वो आपको एक फीडबैक देगा, यानी कि वो कोई एक एक्शन लेगा। ठीक है, वो आपको समझाएगा कि हाँ, कार खरीदना कितना सही है या कितना गलत है। क्या ये समय, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है
तो वो बताएगा आपको कि लॉकडाउन में तो शोरूम्स बंद हैं, ऐसे में आप सोच तो अच्छा रहे हो कार खरीदने का, बट अभी आप नहीं खरीद सकते। तो लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा, जब वापस से सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, शोरूम्स खुल जाएंगे, तब फिर कार खरीदने का विचार एक अच्छा विचार है। इस तरीके से वो आपको आपके आइडिएशन के बेस पे, जो आपने मैसेज था, जो आपने ट्रांसमिट किया था, उसके बेस पे आपको एक फीडबैक देता है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो नॉइस इसमें आती है, नॉइस का मतलब होता है अगर इस बीच में किसी तरीके का कोई बैरियर आ रहा है तो उसे हम नॉइस कहते हैं। नॉइस को आप साधारण शब्दों में समझें तो ये क्या है, ये किसी भी तरीके का व्यवधान है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप साथ में बने रहें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह से कनेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों, समझें, अपनी क्वेरीज़ को पूछें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।